हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अभ्यास सागर का चौथा पाठ पुरस्कार पढ़ेंगे और जिसमें व्याकरण का विषय है सर्वनाम व भेद। ठीक है, तो हम अभ्यास सागर का चौथा पाठ पुरस्कार व्याकरण विषय सर्वनाम व भेद। तो सर्वनाम क्या होते हैं, कितने भेद होते हैं, इसे हम जानेंगे आज इस पाठ के माध्यम से। तो देखिए, पहला ही हमारा प्रश्न है, ऊपर दिए गए अनुच्छेद में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। तो हम पहले संज्ञा हम पढ़ चुके हैं, संज्ञा व संज्ञा के भेद। ठीक है, तो हमने अभी क्या छांट कर लिखना है, संज्ञा शब्द। तो संज्ञा हमने क्या पढ़ा था, पहले हमने जो पढ़ा था संज्ञा हमने पढ़ा था कि किसी भी व्यक्ति, है ना, जो भी शब्द व्यक्ति, जाति, है ना, या भाव का बोध कराते हैं उसको हम संज्ञा कहते हैं। क्योंकि संज्ञा शब्द बोला है ना, ये तो बोला नहीं हमको कि जातिवाचक छांटो या व्यक्तिवाचक या भाववाचक छांटो, अलग अलग तो बोला नहीं। जब संज्ञा बोला तो तीनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो आइए हम छांटे संज्ञा शब्द छांट कर लिखते हैं। तो देखिए, हमने पढ़ा है जिन भी व्यक्तियों के नाम, तो क्या क्या हो जाएगा इसमें, कौन कौन से संज्ञा शब्द हो जाएंगे। देखें तो सत्यपाल, है ना, और चंचल की सारी बातचीत को उनके एक शिक्षक सुन रहे थे। देखो, चंचल हो गया ना, और उनके शिक्षक, शिक्षक भी हो गया। ठीक है, अच्छा, बार बार हम एक ही चीज़ को अंडरलाइन नहीं करेंगे। जैसे सत्यपाल और चंचल, हमने सत्यपाल और चंचल हमने कर लिया ना, तो हमने अब आगे करेंगे। अब सत्यपाल की सच्चाई, है ना, सत्यपाल की, वैसे सत्यपाल का चलो है, ये कर देते हैं, पर बार बार एक ही वर्ड हम नहीं लिखेंगे। सत्यपाल की सच्चाई, तो सच्चाई भी संज्ञा है ना, भाववाचक। देखकर वह गदगद हो उठे। ठीक है, उन्होंने सत्यपाल की पीठ ठोंकी और कहा। ठीक है, तो सत्यपाल फिर आ गया। ठीक है, कहा, पीठ ठोकी और कहा, शाबाश बच्चे, तुम्हारी सच्चाई, ठीक है, से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। आज के बाद तुम्हें अखबार बेचने के लिए दौड़ धूप नहीं करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें विद्यालय की तरफ से 1,000 रुपये मासिक छात्रवृत्ति दिलवाऊंगा। सत्यपाल ने विनम्र भाव से कहा। भाव है ना, भाववाचक संज्ञा, गुरुजी, ठीक है, आपकी इस कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो, हमने क्या करना था, इसमें से हमने व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, तीनों में से हमने इकट्ठे कोई भी छांट लेना था। ठीक है, तो जितने भी नाम थे हमने वो छांट लिए। ठीक है, और जितने भी भाव थे हमने वो भी छांट लिए। अब हमने क्या करना है, अनुच्छेद में से संज्ञा शब्द छांट कर यहाँ पर लिख देने हैं। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने लिखना है, जैसे यहाँ लिखना है, सत्यपाल हो गया, चंचल हो गया, शिक्षक हो गया, ठीक है, सच्चाई, प्रसन्नता, अखबार, विद्यालय, ठीक है, विनम्र, यहाँ देखो गुरुजी भी हैं, तो गुरुजी को भी हाईलाइट कर लेते हैं, गुरुजी, है ना। तो ये सारे हमारे आ गए यहाँ पर। ठीक है, ये सारे शब्द हम यहाँ पर पहले लिख लेंगे। ठीक है, अब अगले उसमें देखेंगे प्रश्न 2 में कि नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों का प्रयोग किन संज्ञा शब्दों के लिए हुआ है। ठीक है, नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों का प्रयोग किन संज्ञा शब्दों के लिए हुआ है। देखो, अब हमने सत्यपाल और चंचल की सारी बातचीत उनके एक शिक्षक सुन रहे थे। ये उनके कौन है, किन के लिए, तो यहाँ पर उनके किसके लिए प्रयोग हुआ है,
उनके यानी सत्यपाल और चंचल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सत्यपाल और चंचल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सत्यपाल और चंचल। सत्यपाल की सच्चाई देखकर वे गदगद हो उठे। कौन? वे किसके लिए आया है? कौन गदगद हो उठे? तो यहाँ क्या आएगा? शिक्षक। यहाँ आगे सत्यपाल चंचल उन तब कहा ना उनके लिए, तो उनके एक शिक्षक सुन रहे थे, यानी सत्यपाल और चंचल की सारी बातचीत उनके एक शिक्षक सुन रहे थे। तो यहाँ पर सत्यपाल और चंचल। तो सत्यपाल की सच्चाई देखकर वे गदगद हो उठे। कौन? शिक्षक। उन्होंने सत्यपाल की पीठ ठोंकी। किन्होंने? शिक्षक ने। तो उन्होंने किसके लिए प्रयोग हुआ? शिक्षक के लिए। आज के बाद तुम्हें अखबार बेचने के लिए दौड़ धूप नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हें कौन है? यानी सत्यपाल को कह रहे थे, तो केवल सत्यपाल के लिए। तो यहाँ लिखेंगे सत्यपाल। मैं तुम्हें विद्यालय की तरफ से छात्रवृत्ति दिलाऊंगा। तो मैं किसके लिए प्रयोग हुआ? मैं कौन कह रहे हैं? शिक्षक कह रहे हैं। तुम्हें किसे दिलाऊंगा? सत्यपाल को। तो यहाँ आ जाएगा शिक्षक सत्यपाल। क्लियर है? ठीक है, यहीं से देख के लिखना है आपने। तो यहाँ से आप देखकर लिख सकते हैं। मैं जो बता रही हूँ उसको आप सुनकर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो सत्यपाल, यहाँ पर मैं तुम्हें, मैं आएगा शिक्षक, तुम्हें यानी सत्यपाल। ठीक है, तो अब हमने क्या याद रखना है? देखिए, अब हमने इतना कर लिया तो परिभाषा हमारी स्वतः ही तैयार हो गई। तो याद रखना है, जो शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। यानी कि संज्ञा शब्दों के बार बार प्रयोग से बचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। आगे देखिए प्रश्न 3, उचित सर्वनाम शब्द द्वारा नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। तो अब हमने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना है। तो देखिए सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं? उसे, आप, उसके, वह, हम, उसने। ठीक है, मैं, तुम, तुम्हारा, तुमने, तुम्हें, ये सब भी क्या है? ये सब भी क्या है? ये भी सर्वनाम शब्द हैं। मैं, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुमने। ठीक है, उन्हें, उन्होंने, इसलिए ना, इसलिए नहीं, उन्हें, उन्होंने, उनका, तुम्हारा, स्वयं, ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है, चलिए तो अब इन रिक्त स्थान की पूर्ति हमने सर्वनाम शब्दों द्वारा करनी है। ठीक है, तो पहला वाक्य है, मधु ने कहा कि डैश कल शहर जाएगी। अब देखो अब क्या आएगा इसके अंदर, क्या आएगा? मधु ने कहा कि वह, क्या आएगा यहाँ पर? कि क्या आएगा? कि वह कल शहर जाएगी। ठीक है, अगला देखेंगे, मनोज ने देखा कि डैश मित्र मैदान में खेल रहे थे। अब बताओ यहाँ क्या लिखे लगेगा? मनोज ने देखा कि उसके, है ना, उसके मित्र मैदान में खेल रहे थे। रमेश के पिताजी ने डैश पतंग दिलाई। रमेश के पिताजी ने उसे, ठीक है, उसे पतंग दिलवाई। अब देखो, हम अगर ये सर्वनाम न लगाते तो हम वाक्य को कैसे लंबा खींच देते? रमेश के पिताजी ने रमेश को पतंग दिलवाई, है ना। अब डैश मंजरी को प्रथम आने पर बधाई दी।
देखो क्या आएगा, क्या आएगा। डैश मंजरी को प्रथम आने पर बधाई दी उसने, ठीक है, क्या आएगा, उसने, उसने मंजरी को प्रथम आने पर बधाई दी। अगर डैश नहीं होते तो आज डैश नहीं बचते। क्या आएगा इसमें, अब क्या बचा यहाँ पर, अब क्या बचा, आप और हम बच गया, ठीक है। तो इधर क्या आएगा, अगर आप, अगर आप नहीं होते तो आज हम नहीं बचते, ठीक है। ये लीजिए, तो आपका ये है, तैयार हो गया फिलअप, ठीक है। तो इसको आप करेंगे, चला भी गया ये तो, चलिए ठीक है। मधु ने कहा कि वह कल शहर जाएगी, ठीक है। मनोज ने देखा कि उसके मित्र मैदान में खेल रहे थे। रमेश के पिताजी ने उसे पतंग दिलवाई, ठीक है। उसने मंजरी को प्रथम आने पर बधाई दी और अगर आप नहीं होते तो आज हम नहीं बचते। डन है, चलिए डन। आगे देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों को बहुवचन रूप में बदल कर लिखना है। बहुवचन, बहुवचन यानी एक से अनेक बनाना है। तो जब हम वाक्यों में परिवर्तित करते हैं तो जितना हम बदल सकते हैं वो हम बदलेंगे, ठीक है। तो ये नहीं कि आपने एक बदल दिया और बाकी नहीं बदला। जैसे वह जा रही है तो क्या बनेगा, वे जा रही हैं, ठीक है, वे जा रही हैं। इसको भी आपने ध्यान से लिखना है। वे कौन सा आएगा, यहाँ पे व के ऊपर एक की मात्रा, वे जा रही हैं। उसने मेरी पुस्तक उठाई, क्या आ जाएगा यहाँ पर, उन्होंने हमारी पुस्तकें उठाई, उन्होंने हमारी पुस्तकें उठाई, ठीक है। मैंने रूपा को गुब्बारा दिया, ये आप करेंगे, मैं बोल रही हूँ आप सुन के करेंगे। तो मैंने की जगह क्या आ जाएगा, हमने रूपा को गुब्बारे दिए, ठीक है। हमने रूपा को गुब्बारे दिए। जिसे लड्डू चाहिए वह आगे आए, तो जिसे की जगह क्या लग जाएगा, जिन्हें लड्डू चाहिए वे आगे आए, जिन्हें लड्डू चाहिए वे आगे आए, ठीक है। यह खिलौना किसके लिए है, तो ये खिलौने किनके लिए हैं, ये खिलौने किनके लिए हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बहुवचन रूप। आज के लिए इतना ही। आपने ध्यान रखना है कि सर्वनाम का प्रयोग कहाँ होता है, सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं, साथ ही साथ ये बहुवचन रूप, ये प्रश्न 4 और प्रश्न 3 और पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 प्रश्न आपने अपनी अभ्यास पुस्तिका में पेंसिल से करने हैं, ताकि गलती हो तो ठीक हो जाए। पेन से गंदा हो जाता है ना, तो इसलिए पेंसिल से करेंगे अभ्यास सागर में, नोटबुक तो पेन से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। टिल देन बाय एंड थैंक यू।